पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ना चाहिए। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। मुल्क को मुफाहिमत की जरूरत है, नहीं लगता इलेक्शन जनवरी से आगे जाएंगे। मैं तो कहता हूं इलेक्शन अगले महीने ही हो जाएं, हमें क्या एतराज है। नवाज शरीफ को कोई गैर मामूली रिलीफ नहीं मिल रहा। हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं। वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला का बयानिया था, है और रहेगा, लेकिन तरीकेकार वो नहीं होगा जो गुज़िश्ता हुकूमत ने 9 मई को किया। फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा, वजीर आजम ऑफिस से आया था। 9 मई के वाकयात की मजम्मत की, हमेशा से तोड़फोड़ के खिलाफ रहा हूं। आगे का रास्ता खुलना चाहिए, आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, शफाफ इलेक्शन। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं चेयरमैन पीटीआई आज भी मेरे लीडर हैं। चेयरमैन पीटीआई बतौर दोस्त और हमदर्द मुझ पर नजर रखते हैं। उनकी मकबूलियत में इजाफे का क्रेडिट निगरान हुकूमत को जाता है। हज पर न गया होता तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत न करता। एक्ट 2017 की शिक 57(1) में तरमीम आइन के खिलाफ है। नून लीग अपने बयानिए की तलाश में है और अवाम ने अपना बयानिया थमा दिया है। नवाज शरीफ का जलसा कामयाब था तो इलेक्शन का ऐलान कर देते। फैसल करीम कुंडी कहते हैं नवाज शरीफ के जलसे के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। जलसे में लोग तो लाए जा सकते हैं लेकिन बैलेट बॉक्स नहीं भरे जा सकते। इस मर्तबा सिलेक्शन की गई तो 1.5 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। पीटीआई दौर में सरकारी पैसा सियासी प्रोपेगेंडे में इस्तेमाल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तरक्याती बजट इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में झोंका गया। दस्तावेज सामने आ गई। पीटीआई की केपी हुकूमत ने सरकारी फंड से पार्टी तशहीर के लिए सोशल मीडिया विंग कायम किया। 1100 सोशल मीडिया वर्कर्स भर्ती किए। दस्तावेज के मुताबिक पीटीआई ने पार्टी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को 25 से 40 हजार तनख्वाह पर भर्ती किया। शख्सियत परस्ती और झूठ का प्रचार किया गया। सूबाई महकमा इतलात की प्लानिंग अफसर ने महकमा खजाना को खत लिखकर वर्कर्स को अदायगियां रोकने का कह दिया। दस्तावेज के मुताबिक 9 मई को आवाम और इदारों में नफरत फैलाकर दरारें डालने की कोशिश की गई। मंसूबे की लागत 87 करोड़ रुपए थी। अकाउंट्स के फॉलोअर्स सरकारी वसाइल से बढ़ाए गए। सियासी रहनुमाओं का पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उनके जहनों में बारूद भरा गया। कौम अपने ही इदारों पर चढ़ दौड़ी जिससे दुनिया में हमारा वकार मजरू हुआ। टॉप ट्रेंड रहना चेयरमैन पीटीआई का पसंदीदा मशगला था। महमूद मौलवी ने कहा देखना होगा मुल्क को नुकसान पहुंचाने में कौन मुलविस है। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ का पीटीआई से पाई पाई का हिसाब लेने का ऐलान। शर्जील इनाम मेमन बोले जाती तशहीर के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ज्यादती है। चेयरमैन पीटीआई और उनकी हुकूमत ने हर कानून की धज्जियां उड़ाई। वजारत दाखिला ने जुल्फे बुखारी के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में एफआईए को रेड वारंट जारी करने का कह दिया। वजारत दाखिला ने खत में लिखा कि एफआईए इंटरपोल के जरिए जुल्फे बुखारी के रेड वारंट जारी करे। इंटरपोल फ्रांस से राबता करने की हिदायत। इसी केस में मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, फारूक हबीब, हम्माद अजहर, अली नवाज अवान, हसन न्याजी और दीगर के दायमी वारंट जारी। एटीसी इस्लामाबाद के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने वारंट मुसलसल गैर हाजिरी पर जारी किए। हुक्म दिया मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका, जहां नजर आए गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस बाबर सत्तार बेंच से अलहदा हो गए। रिमार्क्स दिए जिस बेंच ने ये ऑर्डर पास किया मेरा उससे इख्तिलाफ राय है, मैं ये केस नहीं सुन रहा। जिस बेंच ने फैसला दिया वही ये केस सुनेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लतीफ खोसा से कहा 6 नवंबर को जस्टिस तारिक जहांगीरी आ जाएंगे। आपका केस इसी रोज बेंच के सामने मुकर्रर होगा। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में मौकफ अपनाया। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फर्द जुर्म आयद की। जल्दबाजी में ट्रायल से बुनियादी आईनी हुकूक मुतासर होंगे। खुसूसी अदालत का 23 अक्टूबर का हुक्म कालदम। आपके हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता। चेयरमैन पीटीआई से मिलने नहीं दिया जाता।
वकील नईम पंजोथा का खुसूसी अदालत के जज से मुकालमा। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने कहा, चेयरमैन पीटीआई अहम शख्सियत हैं, उनकी जिंदगी को तहफ्फुज देना जरूरी है। जेल में इंतजामी मामला जेल मैनुअल के मुताबिक चलते हैं। वकील ने कहा, अडयाला जेल में कमरा अदालत बहुत छोटा है। जज ने कहा, चेयरमैन पीटीआई के सेल की दीवार तुड़वा दी, कमरा भी तुड़वा दूं क्या? सुप्रिंटेंडेंट जेल को शटअप कॉल दी थी, साइकिल भी मुहैया करवाई। आप मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू कर रहे हैं। नईम पंजोथा बोले, साइफर केस सीक्रेट तरीकाकार से चलाया जा रहा है। जज अबुल हसनात ने कहा, साइफर केस है ही सीक्रेट एक्ट के तहत, हमने तो नहीं बनाया। अदालत ने वकला की मुलाकात पर सुप्रिंटेंडेंट जेल को हिदायत जारी कर दी। वहशी इसराइल, मजलूम फलस्तीनियों के खून का प्यासा। इसराइली फौज की दिरुल बलाह में पनागुजीन कैंप पर आटे की तकसीम के दौरान बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी में 2700 से जायद बच्चों समेत 6500 से जायद अफराद शहीद, 18,000 फलस्तीनी जख्मी हैं। गजा में जनाजों के लिए गाड़ियां कम पड़ गईं। फलस्तीनी प्यारों की मैयतें गधा गाड़ियों पर ले जाने लगे। फलस्तीनी कहते हैं, हर जगह मौत है, शहीदों को दफनाना भी दुश्वार हो गया है, हमारी फरियाद भी सुनने वाला कोई नहीं। गजा में बिजली बंद और पानी का जखीरा भी खत्म हो चुका। रफा क्रॉसिंग पर इमदादी ट्रक गजा में दाखिले के मुंतजिर है। ईंधन न मिला तो आज गजा के सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया, गजा के अस्पतालों में 1000 मरीज डायलिसिस की मशीनों पर जेर इलाज हैं। 130 नौमौलूद बच्चे इंक्यूबेटर्स पर हैं। बिजली बंद हुई तो बच्चों का जिंदा रहना मुश्किल होगा। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में निजाम सेहत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। इसराइल का गजा को ईंधन फराहम करने से साफ इनकार। हमास पर फ्यूल जखीरा करने का इल्जाम लगा दिया। इसराइल के गजा में अल वफा अस्पताल के करीब बमबारी। रफा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी बम बरसा दिए। स्कूल में 4000 से ज्यादा अफराद ने पनाह ले रखी है। तुमको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हटधर्म इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा को खुली धमकी। यूएन इंसानी हुकूक कमीशन के अरकान को वीजा देने से इनकार कर दिया। फलस्तीनियों के कत्लेआम पर आईना दिखाना सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा का जुर्म बन गया। यहूदी लॉबी ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। गुतरेस को हमास का हिमायती करार देकर अपने मजालिम पर पर्दा डालने की कोशिश। एंटोनियो गुतरेस इसराइली प्रोपेगेंडे पर हैरान। कहा, सलामती कौंसिल इजलास में इसराइल ने गलत बयानी की, हमास की हिमायत नहीं की। कहा था, हमास का हमला खला में नहीं हुआ क्योंकि फलस्तीनी 56 साल से घुटन का शिकार है। फलस्तीनी हमें ईंटें मारते हैं, इसराइल का निहत्ते फलस्तीनियों के कत्लेआम का भौंडा जवाब। सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में इसराइली मंदूब ईंट उठा लाया, लहरा कर कहा, हमें इन ईंटों से निशाना बनाया जाता है। क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? कोई ईंट मारेगा तो आप क्या करेंगे? अमेरिका अपने लाडले की भरपूर हिमायत कर रहा है। अमेरिकी वजीर खारजा का हमास की मजम्मत का मुतालबा। कहा, अमेरिका इसराइल की हिफाजत करेगा। अमेरिका नहीं चाहता कि जंग फैले, लेकिन ईरान हमलों की गलती न करे। रूस ने इसराइल की हिमायत में पेश की जाने वाली अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी। रूसी मंदूब ने कहा, अमरीकी करारदाद में जंग बंदी का कोई जिक्र ही नहीं। कराची के इलाके स्कीम 33 में शादी के घर में बड़ी चोरी। मुलजिमान नकदी और जेवरात समेत 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की चोरी करके फरार हो गए। गुलिस्तान सोसाइटी में शादी की तकरीब में बैरून मुल्क से भी कई मेहमान आए हुए थे। मुलजिमान अमरीकी डॉलर, यूरो, सोने की चूड़ियां, हीरे की अंगूठियां और दीगर सामान चोरी करके फरार हुए। अजमेर नगरी में सीमेंट और रेती बजरी के डिपो में डकैती के दौरान 23 लाख रुपए लूट लिए गए। कोरंगी अवामी कॉलोनी में भी मकान का सौदा करने वाले ठेकेदार से मुसल्लह डकैत 40 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। गजा के अस्पतालों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, दर्द खत्म होने तक यहां ही रहेंगे। गजा के आलूदा अस्पताल के डॉक्टर्स की गीत गाने की वीडियो सामने आ गई। डॉक्टर इसराइली बमबारी में जख्मियों की हिम्मत बंधा रहे हैं। कड़े वक्त में भी फलस्तीनी डॉक्टरों का हौसला बुलंद। मगरिब उसे डेविड स्टार और हिलाल की जंग न बनाए, वरना नतीजा खतरनाक निकलेगा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइल और उसके हामियों को खबरदार कर दिया। हमास की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा, हमास दहशतगर्द नहीं, हुर्रियत पसंद तंजीम है। एर्दोगान ने इसराइल का दौरा भी मंसूख कर दिया। ब्राजील के सदर लोला डा सिल्वा का कहना है कि इसराइल और हमास का तनाजा जंग नहीं, फलस्तीनियों की नस्लकुशी है। बहस ये नहीं कि कौन सही और कौन गलत। इसराइली बर्बरियत से 2700 से ज्यादा बच्चे मारे गए, जिनका जंग से कोई ताल्लुक ही नहीं।
फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का काहिरा में मिस्री हम मनसब अब्दुल फत्ताह अल सीसी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैक्रोन ने कहा, बैनुल-अक़वामी कानून सब पर लागू होता है, तमाम जिंदगियां बराबर हैं। अगले 48 घंटों में गजा के अस्पतालों की मदद के लिए बहरिया का जहाज भेज रहे हैं। इसराइल का गजा पर जमीनी हमला संगीन गलती होगा। उम्मीद है सऊदी अरब अब अमेरिका के घटिया खेल में शामिल नहीं होगा। ताल्लुकात में बेहतरी के लिए ईरान और सऊदीया दोनों को बराबर का किरदार अदा करना होगा। ईरानी सफीर डॉक्टर रजा अमीरी का खुसूसी इंटरव्यू। डॉक्टर रजा अमीरी ने कहा, इसराइल बहुत छोटा है कि ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। इसराइल खित्ते में इस्लामी मुजाहिमत से खौफजदा है। इस्लामी मुल्क सेहूनी मसनूआत का बाइकआउट करें। एक सवाल पर ईरानी सफीर ने कहा, ईरान के पाकिस्तान और भारत दोनों से ताल्लुकात हैं। वो समझते हैं पाकिस्तान भारत से जंग नहीं चाहता। हमास पूरी उम्मत की तरफ से लड़ रही है। मस्जिद अक्सा तमाम मुसलमानों की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा, फलस्तीन में इसराइल के मसालिम मुसलसल जारी हैं। हमास ने इसराइल से मज़ाहमत की नई तारीख रकम की है। कराची में जमात इस्लामी की खवातीन का फलस्तीन मार्च। बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस जाना होगा। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का कहना है, 1 नवंबर से पाकिस्तान में सफर सिर्फ पासपोर्ट पर हो सकेगा। गैर मुल्कियों के इनखला से मुताल्लिक वज़ारत दाखिला में अहम इजलास आज तलब। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए सरफराज बुख्ती ने कहा, हुकूमत ने सिर्फ अफगान नहीं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम अफराद को निकालने की बात की। ईरान से आने वाले बलोचों को भी निकाल रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 5 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाया जाएगा। आईटी कंपनियों को 50% रेवेन्यू डॉलर्स में रखने की इजाजत मिल गई। वजीर आईटी उमर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एचईसी के साथ मिलकर दिसंबर से आईटी ग्रेजुएट्स का टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। हुकूमत फ्रीलांसिंग के लिए सहूलत फराहम करेगी। 15 लाख अफराद फ्रीलांसिंग से कमा रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवानों को सहूलत देंगे तो दिन में $30 आसानी से कमा सकेंगे। अगले कुछ साल में पाकिस्तान में $1 बिलियन के स्टार्टअप्स आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए दावतनामे जारी कर दिए। कहा, इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी है। गैर मुल्की मुबस्सिरीन को इलेक्शन कमीशन में खुद को रजिस्टर कराना होगा। सियासी वाबस्तगी के हामिल अफराद को एक्रेडिटेशन जारी नहीं किया जाएगा। गैर मुल्की मुबस्सिरीन इंतखाबी बेकायदगियों की रिपोर्ट जमा कराएंगे। इंतखाबी अमल मजीद बेहतर बनाने की तजावीज भी देंगे। जुर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम करने वाले आजाद जम्मू कश्मीर के सपूत नायक सैफ अली जंजुआ शहीद का 75वां यौम शहादत। कश्मीर जंग में मातरे वतन के लिए जान कुर्बान कर दी, मगर वतन की हुर्मत पर आंच ना ली। अफवाज पाकिस्तान का नायक सैफ अली जंजुआ शहीद, निशान हैदर को खिराज अकीदत। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी। खिलाड़ियों ने चेन्नई में भरपूर प्रैक्टिस की। बड़े मुकाबले से पहले फखर जमान भी फिट हो गए। अब्दुल्ला शफीक कहते हैं, वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, हमारे पास अभी मौका है। कौमी ओपनर इनफरादी परफॉर्मेंस पर तवज्जो नहीं, ये एक टीम गेम है। जरूरी नहीं मैच में छक्के लगाए जाएं, बाउंड्रीज से भी रन्स बनाए जा सकते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश। क्रिकेट मुबस्सिर और गुलकार फखरे आलम बने मेहमान। बासित अली ने कहा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अपने सारे मैच हार जाएं तो हम चारों जीत जाएं तो कुछ चांस है। कामरान अकमल बोले, 4 मैच रह गए, हर हाल में जीतना है, मगर हमारी तैयारी नहीं। अजहर अली ने कहा, आखिरी 10 ओवर्स में मैक्सवेल ने मैच का नक्शा ही बदल दिया। फखरे आलम ने कहा, हमारी परफॉर्मेंस है, क्या एशिया कप में इसकी झलक नजर आई? अपनी कोताहियों पर पर्दा डालने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना ठीक नहीं। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा चाहत फतेह अली का और आदि के साथ मिलकर खूब हंसाया। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की रिकॉर्ड फतह। नेदरलैंड्स को 309 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। 400 रन के ताकुब में डच टीम 90 रन पर ढेर। विक्रमजीत सिंह 25 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कैंगरूज ने पहले खेलकर 399 रन जोड़े। ग्लेन मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी बनाई।
सिर्फ 40 गेंदों पर 100 रन जड़े। डेविड वार्नर की मुसलसल दूसरी सेंचुरी। 104 की इनिंग्स खेली एडम जंपा की शानदार बॉलिंग। 4 विकेटें हासिल की। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मैच देखने आओ, मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक पियो और पॉपकॉर्न खाओ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वर्ल्ड कप के फ्लॉप शोज को कामयाब बनाने के जतन। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम आने वाले फैंस को लालच। खर्चा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बर्दाश्त करेगी। बगैर इजाजत खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत। कौमी जूनियर हॉकी टीम के हेड कोच ओलंपियन हनीफ खान मुस्ताफी। टीम के साथ मलेशिया जाने से इनकार कर दिया। कहा मुतबादिल खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए मुशावरत तक नहीं की गई। 20 की जगह 21 खिलाड़ी मुंतखब किए गए। पहली बार 3 गोलकीपर शामिल किए गए। पूछने पर वजाहत भी नहीं दी गई। और ये नोट मुझ पर निछावर करने के बजाय अतिया कर दो। आतिफ असलम का कॉन्सर्ट के दौरान नोट फेंकने वाले मदाह को मशवरा। अमेरिका में गाने के दौरान आतिफ असलम पर नोट निछावर हुए तो उन्होंने गाना रोक दिया। मदाह को प्यार से समझाया, मेरे दोस्त आप ये पैसे वापस लेकर इसे कहीं अतिया कर सकते हैं। इस तरह पैसों की इज्जत नहीं की जाती। आतिफ असलम ने मदाहों के दिल जीत लिए।